नमस्कार, मैं मल्लिका शुक्ला अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया है। शारदीय नवरात्र का अन्य नवरात्रों से ज़्यादा महत्व होता है। नवरात्र में माता रानी डोली पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आती हैं और 9 दिनों तक अपने भक्तों के घर में विराजमान रह के उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। नवरात्र के 9 दिन में माँ के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। हम माँ को प्रसन्न करने के लिए अखंड ज्योति जलाते हैं, उनकी कलश स्थापना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। हम ऐसे अलग अलग उपाय करके माँ को प्रसन्न करते हैं। नवरात्र का पावन पर्व माँ को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा समय होता है। नवरात्र के दिनों में माँ की आप पूजा अर्चना करके माँ की कृपा और आशीर्वाद को आप प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्र के दिनों में की गई पूजा अर्चना, जप तप, ध्यान, जप इत्यादि ये सब जो भी आप करते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए, उनका फल साल भर में की गई पूजा अर्चना से कहीं ज़्यादा आपको मिलता है। तो नवरात्र के 9 दिन तक अगर आप माता की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर विपत्ति बाधा को वो दूर करती है। आपके व्यवसाय में आने वाली बाधा को दूर करती है, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों या नौकरी कर रहे हों, उनमें आने वाली बाधाओं को दूर करके वो आपके जीवन में धन आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है, आपके लिए धन आने का मार्ग खोलती है। आपके अंदर एक ऐसी बुद्धि पैदा होती है जिससे आप अपने व्यवसाय में उसका इस्तेमाल करके आप धन अर्जित कर सकते हैं। देवी भागवत में माता रानी ने अपने मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत से ऐसे मंत्र उपाय बताए हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य ये सभी कुछ पा सकते हैं। तो ऐसा ही मंत्र आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उस मंत्र का अगर आप नवरात्र के किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं, उस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, संपदा ये सब कुछ आएगा। आपके घर में सुख शांति आएगी, माता की आपके ऊपर कृपा होगी। तो मंत्र को आरंभ करने से पहले आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, चाहे सुबह चाहे शाम, किसी भी टाइम आप मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र को शुरू करने से पहले आपको स्वच्छ कपड़े पहनना ज़रूरी है। आप स्वच्छ वस्त्र पहन करके एक ऊनी आसन बिछा करके आप बैठ जाइए। अपने सामने आप एक जल से भरा पात्र रख लीजिए। अगर ये गिलास में भी पानी रख सकते हैं, तो अगर वो गिलास चांदी का होगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास चांदी का गिलास ना हो तो आप तांबे का या स्टील का गिलास भी रख सकते हैं। फिर आपको मंत्र की ये माला करनी है कि मंत्र इस प्रकार से है: सर्वा बाधा विनर मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। आप इस मंत्र की एक माला करिए। एक माला का मतलब है कि आप 108 बार मंत्र जाप करिए और इस माला को करने के दौरान आपको किसी से भी बातचीत नहीं करनी है। और अगर आपका जब मंत्र जाप पूरा हो जाएगा तो आप सामने रखे हुए गिलास में आप फूंक डाल देंगे। फूंक डाल के आप उस जल को अभिमंत्रित कर लेते हैं। फिर आप उस जल को बाद में प्रसाद स्वरूप अपने परिवार को और आप खुद ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, संपदा आएगी, ऐश्वर्य आएगा। आप देखेंगे कि आपके घर में धन की कमी नहीं है, माता की आप पर कृपा होगी। इसके अलावा आप नवरात्र में पूजा करने के लिए गेंदे के फूलों की बजाय आप गुलाब के फूलों का चयन करिए। गुलाब के फूलों से पूजा करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा आप माता को अपनी पूजा में आप माता को इत्र चढ़ाइए। इत्र चढ़ाने के बाद जब 9 दिन बीत जाए तो आप उस इत्र को अपने धन रखने वाली जगह में रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके धन की बचत होगी, आपका धन बढ़ेगा, आपके घर में संपत्ति आएगी, ऐश्वर्य। आप खुद फील करेंगे कि जैसे माता का आपके घर में निवास हो गया हो। तो अगर इत्र को आप अपने धन रखने वाली जगह में रखेंगे तो आपके घर में धन्य धान्य बढ़ेगा, सुख संपत्ति बढ़ेगी। तो उस इत्र को आप अपने रख लीजिए और इस तरह से आप नवरात्र के किसी भी दिन से इस मंत्र का आप प्रारंभ करके इसको कर सकते हैं। नवरात्र ख़त्म होने के बाद भी आप इस मंत्र को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अगर इस मंत्र को हमेशा आप जाप करते रहेंगे तो इस मंत्र से आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आएगा। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। माँ अन्नपूर्णा की आपके ऊपर कृपा बरसेगी।
तो इस तरह से आप नवरात्र के 9 दिनों में तुलसी माता की भी सेवा कर सकते हैं। तुलसी माता की सेवा के लिए आपको सुबह शाम माता को दिया जलाना है, उन्हें गुलाब के फूल चढ़ाने हैं और माता से अपने लिए धन आगमन की प्रार्थना करनी है। आप श्रद्धापूर्वक माता से मनाइए कि माता मेरा व्यापार बढ़ जाए, मुझे आप धन लाभ कराइए, मेरे यहाँ बरकत हो। इस तरह से आप तुलसी माता से भी आप अपने लिए धन प्राप्ति की कामना कर सकते हैं। तो अगर नवरात्र में आप ये सब करेंगे तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि साल भर आपके घर में बरकत होगी। इस तरह से आप नवरात्र में ये उपाय करके अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। आपके घर में खुशियाँ आएंगी, बच्चे तरक्की करेंगे, बच्चों का पढ़ने मन लगेगा। आप ये देखेंगे कि आपके घर में खुशी आ गई है। तो इस तरह से अगर आप ये उपाय करते हैं नवरात्र में तो आप जो है, अगर हमारा ये उपाय आपको अच्छा लगा हो तो इसे कृपया करके लाइक करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता दी, नमस्कार।